हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर गोडजिला किसी कारण से बुरा बन जाता है तो मोस्टवर्स के लिए ये बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि अपने फुल पोटेंशियल में वो अपने सिर्फ एक ही हमले में एक पूरे के पूरे शहर को खत्म करने का दम रखता है। बट यार क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असली खतरा गोडजिला नहीं बल्कि कोई और ही है, क्योंकि वो अपने फुल पोटेंशियल में एक सिटी क्या बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म करने का दम रखता है। अब हाँ यार, वो खतरा कोई और नहीं बल्कि शिमो है। अब वैसे तो शिमो एक शांत और अच्छी टाइटन है, क्योंकि शिमो भी नेचर की एक प्रोटेक्टर है और वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने का काम गोडजिला से भी पहले से करते हुए आ रही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस शिमो की एज अराउंड 3 बिलियन ईयर्स की है और ये शिमो अपनी काइंड की पहली टाइटन थी और इसी ने अपने जैसे और शिमो को जन्म दिया था। अब इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल टाइटन कहा जाता है। बट एक अल्टरनेटिव थ्योरी भी है और अगर आप मेरी वीडियोस काफी पहले से देखते आ रहे हो तो आपको उसका पता भी होगा, लाइक शिमो एक एलियन है वाली। बट यार इस शिमो का एक काफी ज्यादा वीक पॉइंट है, यानी इसका दिमाग, जिसके कारण इसे कोई भी कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकता है। तो क्या हो अगर ये शिमो किसी कारण से इविल बन जाए, मतलब तब क्या होगा और क्या गोडजिला एंड कॉन्ग उसे रोक पाएंगे? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो यहाँ पे मेरे पास अपनी खुद की एक फैन थ्योरी है जो कि काफी ज्यादा रिसर्च एंड मेहनत का नतीजा है। सो एज वी ऑल नो कि मोस्टवर्स में हमें इन फ्यूचर स्पेस गोडजिला देखने को मिलेगा, जिसे एक जोजिला हलावा भी मेंशन किया जा रहा है। अब जोजिला हलावा को लेकर कुछ थ्योरीज है जिनके अकॉर्डिंग जोजिला हलावा ने बहुत ज्यादा पावर को पाने के चक्कर में खुद को पागल बना लिया था। लाइक वो गोडजिला की तरह एक अच्छा गोडजिला नहीं था बल्कि वो एक इविल गोडजिला था, जिसे अपने एवोल्यूशन के कारण कुछ और स्पेसिफिक पावर्स भी मिल गई, लाइक विंग्स वगैरह, जिससे वो उड़ सकता था। पर मोस्टवर्स इसे स्पेस गोडजिला की जगह लाने वाला है तो इसके पास मोस्ट प्रोबेबली माइंड कंट्रोल की भी पावर्स होगी, जिससे वो कुछ कमजोर दिमाग वाले टाइटन्स को करप्ट बना सकता है। और यार ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मोस्टवर्स में भी एक ऐसा टाइटन एग्जिस्ट करता है, नाउ ये शिमो। तो यार क्या हो अगर करोड़ों साल पहले जब जोजिला हलावा और सभी टाइटन्स की लड़ाई हो रही थी, तब उस लड़ाई में जोजिला हलावा के वो बैक वाला क्रिस्टल जिससे वो माइंड कंट्रोल करता है वो टूट गया हो और कॉन्ग की स्पीसीज उसके थ्रू शिमो के दिमाग से कांटेक्ट बनाने में सक्सेसफुल हो गई हो। अब उन्होंने शिमो को पेन के थ्रू नहीं बल्कि प्यार से खुद का साथ देने के लिए कहा होगा और वो मान भी गई होगी और फिर उन्होंने मिलकर जोजिला हलावा को हरा दिया होगा। अब उसके बाद कॉन्ग की स्पीसीज ने उस क्रिस्टल को एक बहुत ही सेफ जगह यानी ईवी टेम्पल में रख दिया होगा ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर ये बात एक हरामी टाइटन सकार किंग को भी पता थी। मतलब जब जोजिला हलावा और बाकी के टाइटन्स की लड़ाई हो रही थी तो उसमें सकार किंग की ओरंगुटैन स्पीसीज के लगभग सभी एप्स मारे गए होंगे, सिर्फ सकार किंग को छोड़कर। अब इसीलिए कॉन्ग की स्पीसीज ने सकार किंग को पाल कर बड़ा किया। पर सकार किंग ने अपने बचपन में वो लड़ाई देखी थी, इसीलिए उसे उस क्रिस्टल का भी पता था। और जब सकार किंग बड़ा हो गया तो उसने इन एप्स की मासूमियत का फायदा उठाकर उस क्रिस्टल को चुरा लिया होगा और उससे शिमो को अपने कंट्रोल में कर लिया होगा। अब इस क्रिस्टल का कई लाखों साल बाद इस्तेमाल हुआ है, इसका पता स्पेस गोडजिला को भी चल गया, क्योंकि एट द एंड वो क्रिस्टल जुड़ा तो उसी से था। अब सकार किंग ने शिमो की हेल्प से पूरी की पूरी अर्थ को जमा दिया और सभी एप्स को भी अपना गुलाम बना लिया। पर गोडजिला ने जैसे तैसे उसे हरा दिया, पहले भी और गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में भी। पर गोडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में सुको ने उस क्रिस्टल का खेल ही खत्म कर दिया, यानी अब शिमो बिल्कुल आजाद थी। पर आखिर कितने टाइम के लिए? क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली जोजिला हलावा यानी स्पेस गोडजिला और भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस आएगा। अब शिमो को कंट्रोल करने वाले क्रिस्टल के टूटने के कारण उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला होगा, जिसके बाद वो लिटरली एक मीटियोर से भी तेजी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके सीधा होलो अर्थ वाले पोर्टल के थ्रू होलो अर्थ में चला जाएगा, जिसके कारण गोडजिला को भी उसके आने का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अब होलो अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए वहाँ पे वो कहीं छुप जाएगा सही मौके की तलाश में। पर उससे पहले वो एक काम करेगा जो कि सकार किंग ठीक से ना कर पाया, यानी शिमो को पूरी तरह से अपने साइड मिला लेना। क्योंकि स्पेस गोडजिला के पास बस एक छोटा सा क्रिस्टल नहीं था बल्कि उन क्रिस्टल्स का पूरा पहाड़ था। अब इसीलिए उसने होलो अर्थ में कहीं दूर से ही शिमो को सेंस कर लिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे, पर जैसे क्रिस्टल स्पेस गोडजिला की बैक पर है वैसे ही शिमो के भी बैक पर है। अब मैं भी इसी कारण स्पेस गोडजिला उसे दूर से सेंस करके अपनी माइंड कंट्रोल की एबिलिटी से इविल बना दे। अब इविल बनते ही शिमो सबसे पहले तो कॉन्ग एंड बाकी के एप से लड़ेगी और हम जानते हैं कि वो उन्हें हरा भी देगी। अब मैं भी वहाँ से सिर्फ कॉन्ग, सुको एंड कुछ ही एप्स बचकर भाग पाए, क्योंकि उन्हें कुछ सीक्रेट रास्तों का पता होगा। पर इसके बाद शिमो जो भी उसके सामने आएगा उसे जमा देगी। अब उसका अगला कदम सरफेस वर्ल्ड होगा, पर उससे पहले शिमो का सामना ईवी टेम्पल की प्रोटेक्टर मोथरा से ही हो जाएगा। अब मोथरा उड़ सकती है, इसीलिए वो शिमो की फ्रोस्ट बाइट ब्लास्ट से बच जाएगी। पर जब शिमो ईवी टेम्पल और वहाँ पे रहने वाले लोगों को जमाने लग जाएगी तब मोथरा को मजबूरन उसके पास आकर उस पे हमला करना पड़ेगा। पर जैसे ही मोथरा उसके पास आएगी
होगी उसका भी सेम वही हाल होगा जो कि शिमो ने सकार किंग का किया था। अब मोथरा एंड गॉडजिला आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए मोथरा की डेथ का गॉडजिला को पता चल जाएगा और उसे महसूस हो जाएगा कि जिसका उसे गॉडजिला एक्स कोंग में डर था वो सच हो गया है। लाइक यार हमने ये तो सोचा ही था कि आखिर क्यों गॉडजिला इस मूवी में इतना ज्यादा पावरफुल हुआ है, क्योंकि शिमो एंड सकार किंग तो इतना बड़ा खतरा थे नहीं। तो यार गॉडजिला को इसी बात का डर था कि अगर शिमो किसी कारण से बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसीलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल हुआ था। अब सबसे पहले शिमो सरफेस वर्ल्ड पे आके अल्फा कोल से सभी टाइटन्स को उठा देगी, अब बिल्कुल वैसे जैसे कि डोरा ने किया था, और जो भी उसे चैलेंज करने की कोशिश करेगा उसे वो हरा देगी। अब शिमो चाहती तो वो एक ही बार में सारी की सारी दुनिया को जमा देती, पर वो ऐसा नहीं करेगी। अब इसी कारण गॉडजिला को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा खुद को ज्यादा पावरफुल बनाने का, पर फाइनली शिमो का सामना गॉडजिला से हो जाएगा। अब गॉडजिला शिमो को म्यूटो एंड गिडोरा की तरह फिजिकल पावर से हराने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि फिजिकली शिमो गॉडजिला से पावरफुल है। अब इसीलिए गॉडजिला शिमो पे आते संग ही अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक कर देगा, पर इसका उस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिमो की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड है कि उस पे लिटरली गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और मजबूरी में गॉडजिला को भी अब फिजिकली शिमो के साथ लड़ना पड़ेगा, और यही तो शिमो चाहती थी, क्योंकि गॉडजिला के पास आते ही शिमो गॉडजिला के साथ भी वही करेगी जो कि उसने मोथरा के साथ किया था, यानी वो उसे फ्रीज कर देगी और जीतने की अल्फा रोर लगाएगी। लेकिन शिमो एक चीज को भूल गई थी कि भले ही वो गॉडजिला से पावरफुल है, पर बैटल ग्राउंड में एक्सपीरियंस एंड प्लान्स बनाने के केस में वो गॉडजिला के आसपास भी नहीं है, क्योंकि जब शिमो अपनी जीत की खुशी बना रही होगी तभी पीछे से एक हमला होगा जो कि उसे जमीन पे गिरा देगा, एंड देन वो कुछ समझ पाएगी उससे पहले ही उसके मुंह में एटॉमिक ब्रेथ का अटैक होगा। नाउ यस, गॉडजिला ने अपनी न्यूक्लियर पल्स से शिमो की आइस ब्रेथ अटैक को तोड़ दिया था, और वो भी इसी मौके की तलाश में था कि कब शिमो अपना मुंह खोले। अब गॉडजिला शिमो को जैसे तैसे हरा देगा, पर इस लड़ाई में वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। अब वो वापस ओशन में जाने ही वाला होगा कि तभी उसके सामने वो मास्टरमाइंड आएगा जो कि ये सब कर रहा था, यानी स्पेस गॉडजिला। अब स्पेस गॉडजिला का प्लान यही था कि वो गॉडजिला को वीक करे। अब पहले से कमजोर गॉडजिला पर स्पेस गॉडजिला अपनी कोरोना बीम से अटैक करके उसे मारने वाला ही होगा कि तभी एक एक्स उसके मुंह पर आके पड़ेगी, जिससे वो गॉडजिला से दूर जा पड़ेगा, यानी हाँ कोंग वहाँ पर आ पहुंचेगा सुको और बचे कुछ एप्स को लेकर। अब इसी बीच मोनार्क को भी पता चल जाएगा कि गॉडजिला शिमो के साथ लड़के काफी ज्यादा कमजोर हो गया है, और अब सिर्फ एक ही चीज है जो कि उसे पावरफुल बना सकती है, यानी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट। मींस वो स्पेस गॉडजिला को हराने के लिए फिर से गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला में बदलने वाले हैं। और दिक्कत ये थी कि इस बार मोथरा नहीं होगी गॉडजिला को उसकी फाइनल फॉर्म देने के लिए। पर अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको मोथरा के ही जैसी एक और टाइटन फोर्स फेरा का तो पता ही होगा। अब मोस्टवर्स मोथरा की जगह यहाँ पे फोर्स फेरा का यूज करेगा और गॉडजिला को उसके बर्निंग स्टेट में लाएगा। अब कैसे? अगर ये जानना चाहते हो कि आखिर किस तरह से गॉडजिला एंड कोंग जोजिला हलावा यानी स्पेस गॉडजिला को हराएगा, तो तुम नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो। बट हाँ, नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा अगर तुम लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। लेट्स सी इस वीडियो से मुझे कितने लाइक्स एंड कितने न्यू सब्सक्राइबर्स मिलते हैं।